भगवान कभी सबूत में नहीं मिलते, वो तो संवेदना में मिलते हैं। जब तुम सबसे अकेले होते हो, वो अपने सबसे गहरे रूप में तुम्हारे साथ होते हैं। दोस्तों, यह संदेश पर आधारित एक बहुत ही सुंदर कहानी का वर्णन आपके समक्ष करने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आरव, एक 27 साल का लड़का, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। बचपन में उसकी दादी उसको रोज भगवत गीता पढ़ाती थी और आरव भगवान श्री कृष्ण की कहानियां सुना करता था। लेकिन वक्त ने उसे बदल दिया। वही भाग दौड़, टारगेट, ऑफिस के काम, ऑफिस की पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स का टूटना और अकेलापन। अब ना वो दादी रही, ना घर में गीता की ध्वनि। बस एक कोना था जहां एक पुरानी श्री कृष्ण की तस्वीर अब धूल से ढकी हुई थी। एक रात थकावट का अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। आरव ऑफिस से देर रात निकला। रास्ते में लौटते वक्त मेट्रो ट्रेन में बैठा। वो एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों सब कुछ टूट रहा है? कहीं भगवान होते तो सब ठीक ना कर देते? और तभी उसके मन से निकली एक आवाज, हे कृष्ण, अगर तू सच्चा है तो कोई एक संकेत दे कि तू मेरे साथ है, वरना मैं तेरा नाम लेना ही छोड़ दूंगा। उसकी आंखें भीग चुकी थी और उसी स्टेशन पर एक साधु जैसे वृद्ध व्यक्ति मेट्रो में चढ़ते हैं। लंबी सफेद दाढ़ी, पीले वस्त्र, हाथ में एक छड़ी, और वो जा पहुंचते हैं सीधे आरव के पास जाकर बैठ जाते हैं। आरव ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल वो बाबा बोले, बेटा, भगवान कभी दिखते नहीं हैं, लेकिन जब तू टूट रहा होता है तब वो खुद को तेरे अंदर खड़ा कर देते हैं। आरव ने चौंक कर देखा बाबा को और पूछा, बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तेरे ही सवाल का उत्तर देने आया हूं, और ये तेरा भाग्य है कि भगवान ने तुझे जवाब देने इंसान के रूप में मुझे भेजा है। आरव अवाक रह गया। बाबा अगले ही स्टेशन पर उतरने लगे। आरव भी उनके पीछे पीछे दौड़ा, पर जैसे ही वो बाहर आया, बाबा कहीं नहीं थे, ना प्लेटफॉर्म पर, ना ही सीढ़ियों पर। आरव के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहते चले गए। इसी आंसुओं के साथ वो अपने घर वापस लौटकर जाने लगा और उसने तुरंत मंदिर का कोना साफ किया, कृष्ण की वो तस्वीर उठाई जो सदियों से धूल में पड़ी हुई थी, और रोते हुए बोला, माफ कर दो कान्हा, मुझे तो तुमसे भरोसा उठ गया था, पर तुमने मुझसे नहीं हटाया। उस रात के बाद से आरव हर दिन सुबह कृष्ण का नाम लेकर उठता। ऑफिस में तनाव कम हुआ, अकेलापन जाते जाते संतोष में बदल गया, और हाँ, अब हर शनिवार वो मंदिर जाया करता था, बिना कोई मांग लिए, बस भगवान से धन्यवाद कहने। सो दोस्तों, कभी कभी जब हम टूट जाते हैं, तब भगवान हमें एक रूप, एक व्यक्ति, एक वाक्य में मिलते हैं। अगर आपने कभी
मन ही मन सवाल किया हो कि क्या कृष्ण मेरे साथ हैं, तो याद रखना, अगर तुमने दिल से पुकारा है तो वो पहले से ही तुम्हारे पास खड़े हैं, बस रूप नहीं दिखता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं भी कान्हा को महसूस करना चाहता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए मोरपंख कथा, क्योंकि यहाँ हर कथा आपको आपके ईश्वर के करीब लाती है।